फोन चोरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? कैसे आप बस एक बुक को अपने सर पे रख के अपने लुक्स को 100 गुना बढ़ा सकते हो? और कैसे ये अमेज़न डिलीवरी बॉय 7 करोड़ की चीज को डिलीवर कर पाए? और चश्मे में ऐसे रबर क्यों होते हैं? इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बोलोगे ये क्या बात करता है यार। नंबर 22, बार जहाँ अल्कोहल मिलता है उसे बार ही क्यों कहा जाता है? ये असल में 3 चीजों को बताता है, वो है बियर, अल्कोहल और रम। पहले हर जगह पर यही 3 चीज होती थी, इसलिए तीनों के फर्स्ट लेटर को मिलाकर बार बनाया गया था। नंबर 21, ये तो लड़कियाँ कॉमनवेल्थ गेम बंक मार के लंदन में अपने रिलेटिव से मिलने चली गई। बांग्लादेश की जो टेबल टेनिस डुओ है सोनम सुल्ताना और सादिया अख्तर, इन दोनों को कॉमनवेल्थ से बैन कर दिया क्योंकि ये दोनों 2022 का कॉमनवेल्थ गेम का मैच छोड़कर अपने रिलेटिव के घर चले गए थे लंदन में। नंबर 20, वाईफाई को असल में एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ने इन्वेंट किया था, हेडी लामार। ये काफी पुरानी एक्ट्रेस थी और वाईफाई का इन्वेंशन इन्होंने ही किया था। यानी कि अगर आपके घर पर वाईफाई है और उसकी मदद से आप मजे से कुछ भी देखते हो तो उसके लिए आपको इन्हें थैंक यू कहना चाहिए। नंबर 19, एप्पल के मैकबुक की जो बैटरी होती है वो बुलेट प्रूफ होती है। जी हाँ, ये एप्पल क्लेम नहीं करता कि उन्होंने ये बुलेट प्रूफ बनाया है, बल्कि वो अपनी बैटरी को काफी ज्यादा मजबूत बनाना चाहती थी क्योंकि लैपटॉप में सबसे इम्पोर्टेंट बैटरी लाइफ होती है। लेकिन लगता है ये इतना मजबूत बन गया कि ये बुलेट प्रूफ ही हो गई। नंबर 18, ये औरत 2 साल से एक आर्टिफिशियल फूल को असली समझकर पानी दे रही थी। उस महिला के हिसाब से वो पौधा परफेक्ट था क्योंकि 2 साल से वो पौधा बिल्कुल भी मुरझाया नहीं था और इतने सालों से ये पौधा थोड़ा भी नहीं बढ़ा। लेकिन 2 साल के बाद इसे पता चला कि ये जिसे इतने टाइम से रियल मानती थी वो एक्चुअली में एक नकली डेकोरेटिव प्लांट था। नंबर 17, आपको लगता होगा कि जो अमीर आदमी है वही बाहर का जंक फूड खाते होंगे, लेकिन एक रिसर्च के हिसाब से जो अमीर व्यक्ति है वो औरों के मुकाबले कम जंक फूड खाता है। वो जंक फूड की जगह पर हेल्दी फूड खाना पसंद करता है और वो जंक फूड से भी ज्यादा महंगा होता है। नंबर 16, कैसे बस आप एक बुक को सर पर रख के अपने लुक्स को बढ़ा सकते हो? अगर आपको अपने बॉडी का पोस्टर सही करना है तो आपको अपने सर पर एक मीडियम साइज की बुक रखनी है और चलना है और बैलेंस करने की कोशिश करनी है। और बैलेंस करते वक्त आप जिस पोजीशन में रहोगे वही आपका परफेक्ट पोस्टर होगा। इससे आपका नेक पेन और स्ट्रेस चला जाएगा और आपकी हाइट भी थोड़ी लंबी लगेगी। नंबर 15, काउस खड़े खड़े भी सो सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि उन्हें खड़े हुए सोते वक्त सपने नहीं आते। उन्हें सपने तभी आते हैं जब वो लेट कर सोते हैं और इस चीज को साइंटिस्ट ने नोटिस किया था जब वो काऊ के दिमाग पर रिसर्च कर रहे थे। और ऐसा क्यों होता है ये उनसे ही पूछना पड़ेगा। नंबर 14, ये एक बहुत ही शॉकिंग किस्सा है। इन दोनों कपल्स के पास गवर्नमेंट जॉब थे, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ा और यूएस चले गए। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये यूएस इलीगल तौर से गए थे और इलीगल तरीके से जाने के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए तक खर्च किए थे। अब ये गवर्नमेंट जॉब छोड़कर इलीगल तरीके से यूएस क्यों जाना चाहते थे, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। नंबर 13, जो सबसे पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर थी वो एक औरत थी और जिस कंप्यूटर लैंग्वेज को हम जानते हैं उसे लिखने में इनका काफी ज्यादा हेल्प रहा था। और यही वजह है कई लोग कहते हैं कि कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि महिलाओं को नहीं समझा जा सकता, तो उनके द्वारा बनाई गई लैंग्वेज समझना आसान थोड़ी होगा। नंबर 12, इस आदमी ने यूट्यूब से जैवलिन थ्रो सीख के गोल्ड मेडल पा लिया। यह है जूलियस येगो और ये कीनिया के सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें फील्ड इवेंट में एक गोल्ड मेडल मिला था। सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन्होंने जैवलिन थ्रो बस यूट्यूब के वीडियोस देखकर सीखा है। कीनिया में ऐसे ओलंपिक स्पोर्ट्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता और इसी वजह से यहाँ पर जैवलिन के लिए एक कोच ढूंढना और उसको फीस देना इन लोगों के लिए नामुमकिन होता है। इसलिए इस व्यक्ति ने यूट्यूब से ही सीख कर गोल्ड मेडल जीत लिया। सल्यूट है इनको। नंबर 11, आपने कई बार नोट्स को पीडीएफ फाइल्स में देखा होगा, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पीडीएफ इतना फेमस इसलिए है क्योंकि ये ओरिजिनल की पिक्सल टू पिक्सल कॉपी होती है। पीडीएफ ऊपर से लेके नीचे तक पिक्सल टू पिक्सल कॉपी करता है। वैसे अगर आप स्टूडेंट हो और आप नोट्स को लिखने के लिए फोन का यूज करते हो और आप उसे पीडीएफ में सेव करते हो तो आपको पता होगा कि आप उसमें किसी भी की पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं कर सकते और ना ही उसे एडिट करने के बाद उसे किसी को शेयर कर सकते हो। पर यही प्रॉब्लम को सॉल्व करता है पीडीएफ एलिमेंट बाय वंडरशेयर। ये ऐप आपके फोन में होना ही चाहिए क्योंकि हम अक्सर कोई डॉक्यूमेंट शेयर करते समय पीडीएफ का ही यूज करते हैं जो कि अनएडिटेबल होता है। अब अगर आपको कोई प्रोजेक्ट एडिट करना है या फिर कोई जॉब का डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो पीडीएफ एलिमेंट की मदद से आप सिर्फ एडिट ही नहीं बल्कि उसे वर्ड, एक्सेल, जेपीजी, पीएनजी में भी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। और आपको कोई फोटो या पीपीटी पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हो। यह बहुत ही सिंपल टू यूज है। इसमें आपको बस डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जैसे आप यहाँ देख रहे हो। पीडीएफ एलिमेंट में आपको सारी चीजें मिलेंगी फ्रॉम एडिटिंग, कन्वर्टिंग टू साइनिंग अ डॉक्यूमेंट। अगर आप कोई स्टूडेंट हो जो फोन यूज करता है नोट्स के लिए तो ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग है। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट का काम है तो आपके लिए पीडीएफ
एलिमेंट सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके 11 अमेरिका में ये नया रोबोट बनाया गया है जो कि पूरे ग्रोसरी स्टोर को अपने साथ लेकर चलता है। इसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स और कई सारे डेली आइटम्स की चीजें होती हैं। एक बार इसे बुलाने पर ये खुद आपके घर के सामने आ जाएगा और इसमें जो भी आप लोगे वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके बिल में ऐड हो जाएंगी। वाओ। नंबर 10, कई बार सोते समय हमें चक्कर जैसा फील होता है और सोना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो अक्सर आप लेफ्ट या राइट टर्न हो जाते होंगे, लेकिन ऐसा करने से ये हालत और खराब कर सकता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने एक पैर को जमीन पर टच कर देना है। इससे आपके दिमाग को थोड़ी सी शांति मिलेगी और आपका चक्करपन चले जाएगा। नंबर 9, इंडिया के ऐसे खेतों में खुलेआम ड्रग्स उगाए जाते हैं। आम लोगों के लिए ये इस्तेमाल करना इलीगल है, लेकिन इसके बाद भी इसे भारत के कई जगह पर उगाया जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स बस नशे के लिए नहीं है बल्कि मेडिकल फील्ड में भी इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जाता है। और इस चीज को आपसे बस सरकार डायरेक्टली खरीद सकती है। इससे काफी ज्यादा पैसे भी कमाए जा सकते हैं और इस ड्रग का नाम है एफीन ड्रग। नंबर 8, अगर फ्रॉग को कभी किसी वजह से उल्टी करनी होती है तो बाकी जानवरों की तरह नॉर्मल उल्टी नहीं करते, बल्कि वो अपने पूरे पेट को ही बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद पेट में से सारी चीजें अपने आप खाली हो जाती है। इसके बाद ये अपने पेट को फिर अंदर ले लेता है और इसे कोई नुकसान भी नहीं होता। नंबर 7, अमेज़न में आपने बहुत शॉपिंग की होगी, लेकिन इसमें ये नॉर्मल सा सिक्का 7 करोड़ में बिका था। यह है 1884 का यस अमेरिकन सिल्वर मॉर्गन कॉइन। ये बहुत ही ज्यादा पुराना और वैल्यूएबल कॉइन है और पूरी दुनिया में ऐसे बेहद ही कम कॉइन है, जिसकी वजह से कॉइन कलेक्ट करने वालों के बीच ये बहुत ज्यादा फेमस है और इसी वजह से इसे करीब 9.9 लाख डॉलर्स में बेचा गया था। नंबर 6, ऑस्ट्रेलिया के पानी में ब्लू व्हेल से भी बड़ा जानवर मिला था। Are you sure about that? हाँ, वही बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये अब तक का मिला सबसे लंबा जानवर हो। ये जानवर बिल्कुल किसी धागे की तरह सफेद कलर का है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। ये जानवर बिल्कुल किसी एप्पल में आने वाले कीड़े की तरह दिखता है, लेकिन ये हद से ज्यादा लंबा है। नंबर 5, ये काफी शॉकिंग फैक्ट है कि अगर आप एक जैकफ्रूट से निकलने वाले 10 से 12 बल्ब भी खाओगे तो अगले 12 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। और जैकफ्रूट में काफी सारे बल्ब होते हैं और आपको इसमें से बस 10 से 12 खाने हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस और काफी मात्रा में शरीर के लिए बाकी सारी चीजें भी होती है। नंबर 4, मिशेलिन टायर ने एक ऐसा टायर बनाया है जो फट ही नहीं सकता। इसमें कभी भी हवा नहीं बननी पड़ती और ना ही उसके फटने का कभी डर रहता है, यानी कि ये टायर कभी भी पंचर ही नहीं हो सकता और ना ही इसमें हवा भरनी पड़ेगी, क्योंकि इसके डिजाइन कुछ खास तरीके से बनाई गई है। और ये इस कंपनी का दावा है कि नेचुरली इस टायर में पंचर नहीं होगा, लेकिन शायद इन लोगों ने इंडियन सड़क पर कभी गाड़ी नहीं चलाई होगी, वहाँ तो प्लास्टिक का टायर भी पंचर हो सकता है। क्या सोच है रे तेरी। नंबर 3, दुनिया में इंटेलिजेंट लोग ज्यादा सक्सेसफुल नहीं बन पाते। आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। कई बार जो कम समझदार होते हैं वो बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डाउट करते हैं और कई बार तो वो खुद पर भी डाउट करते हैं। लेकिन वही जो इंटेलिजेंट नहीं होते उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उन्हें कहीं ना कहीं मौका जरूर मिल जाता है। नंबर 2, अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो। सबसे पहली बात, अगर आपका आईफोन है तो डर की बात है ही नहीं, क्योंकि आईफोन में फाइंड माई फोन नाम का एक सेफ्टी फीचर रहता है और कुछ टॉप क्लास फीचर्स। लेकिन एंड्रॉइड फोन में भी ये फीचर आता है, लेकिन आपके फोन में ये नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? इसका सिंपल आंसर है, प्ले स्टोर पर कुछ ऑफिशियल एप्लीकेशन होते हैं जो आपके फोन को सेफ रख सकते हैं, जैसे कि हैमर सिक्योरिटी। इससे चोर अगर आपके फोन को स्विच ऑफ भी कर देता है फिर भी ये बहुत सेफ रहेगा और तो और आप उसे आसानी से ट्रैक कर पाओगे और चोर का पता लग जाएगा, क्योंकि एक बार इमरजेंसी सिग्नल एक्टिवेट करने के बाद ये ऐप चोर की ऑटोमेटिक फोटो भी ले लेगा और ये ऑडियो प्लस लोकेशन भी शेयर कर देगा। नंबर 1, चश्मे में आपने ऐसे रबर को कई बार देखा होगा। सबसे पहले ये चश्मे को होल्ड करने में मदद करता है। अगर आप चश्मा पहन रहे हो और वो सही जगह पर नहीं है तो उसे पहनने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए ये चश्मे को सही जगह पर पकड़ कर रखता है। जैसे चश्मे की जो फ्रेम होती है वो कान के पास आ जाती है, उसका काम चश्मे को सही जगह पर होल्ड करने का रहता है। ये दोनों मिलाकर चश्मे को होल्ड करते हैं और ये रबर का होता है, जिसकी वजह से हमें कुछ लग जाए तो नाक पर चोट भी नहीं लगती, लेकिन कुछ वक्त बाद इसके निशान पड़ जाते हैं और इसीलिए कई लोग मेटल का ही प्रेफर करते हैं। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो एक सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।